भाई साहब अभी एक को हमने रोका कि अरे यार अभी यहाँ पे वायु की ज़रूरत है, भोजन की नहीं। यहाँ पे हीमोग्लोबिन आएगा ऑक्सीजन लेने के लिए, आपका खाना नहीं लेने आएगा। लेकिन ये नहीं मान रहा है, गुस्सिया जा रहा है दिमाग। तो ये क्या करे, फिर से हचाक 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 दे मारेगा, फिर से हुमच के मारेगा। एक बार हुमच के ना फिर नाक वाक से निकलने लगेगा, इसे धर 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 चावल। एक बार नहीं मारेगा, ये 2-3 बार मारेगा, फिर हचाक दे मारेगा। फिर सोचेगा, अबे देखेगा, अबे टुकुर टुकुर देखेगा, अबे साफ हुआ कि नहीं है, अभी थोड़ा सा है, फिर मारेगा। क्यों आती है? और खाना खाने के वक्त में हिचकी आती है तो हमारे नाक वाक से, जिसको बोलते हैं ना खाना सरक गया, तो हमारे नाक वाक से खाना बाहर निकलने लगता है। ऐसा क्या कंडीशन होती है, ऐसा क्या कंडीशन अप्लाई होती है जिसके कारण हमको हिचकी आती है और जो है नाक से खाना या नाक से मुंह से खाना निकलने लगता है। दूसरी बात, आप देखते होंगे कभी कभी कि बोलते हैं अब हिचकी आती है, आपको कोई याद करता है। तो ये क्या है? क्या ये रियल बात है? क्या ये सच है कि कोई याद करता है आपको? इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइस, बहरहाल बात रही हिचकी आने की तो उसको भी बताएंगे, बात रही याद करने की उसको भी बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको लास्ट तक में ये पता चल जाएगा कि हिचकी आती क्यों है बहरहाल, और आपको कोई याद करता है या आप किसी को याद करते हो, इसके बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं हिचकी आती क्यों है। तो पहला है ब्रेन, दूसरा हमारा ग्रास नली, तीसरा हो गया इपीग्लोटिक्स। अब ये इपीग्लोटिक्स क्या होता है भाई साहब? ये इपीग्लोटिक्स यहाँ पे होता है, एपिग्लोटिक्स यहाँ पे होता है। अब आप सोचेंगे यार ये एपिग्लोटिक्स यहाँ पे होता है, ये इसका कार्य क्या होता है गाइस? इसका कार्य बड़े सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ। इस पर फुल वीडियो बनी है, देखना हो तो आई बटन पे लिंक है, नहीं तो एंड स्क्रीन पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, किसी भी जगह पे है, क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना। एपिग्लोटिक्स का कार्य क्या होता है कि ये भोजन और वायु दोनों को मार्ग निर्देशित करता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस जो होता है चौराहे पे खड़ा होता है, गाड़ी को हाथ देता है, अबे तुम रुको, अब तुम जाओ, फिर तुम रुको, फिर तुम जाओ। यानी कि वो दिशा निर्देश देता है कि अब थोड़ी देर में इधर गाड़ियाँ निकलेंगी, फिर उधर निकलेंगी, फिर उधर निकलेंगी। अब तो रोड लाइट हो गई है, ट्रैफिक पुलिस बहुत कम ही जगह पे खड़े होते हैं चौराहे पे। अब लाइट जल जाती है, रेड, इधर की गाड़ी सारी स्टॉप, ग्रीन, उधर जाएंगी, अब इधर रेड, इधर की गाड़ी स्टॉप, इधर जाएंगी गाड़ी। अब तो अब सब वो जो ट्रैफिक पुलिस का काम करता था वो क्या करने लगी, लाइटें करने लगी। तो वैसे ही यहाँ पे ये एक ट्रैफिक पुलिस है, ये क्या करता है जब हम खाना खाते हैं, वैसे तो आपको पता है खाना और वायु दोनों एक ही नली से होकर जाते हैं, बाद में अलग होते हैं। ओके, यहाँ से सांस लेते हैं और यहाँ से खाना खाते हैं, यहाँ तक दोनों एक ही में आते हैं। इसके बाद से यहाँ से अलग हो जाते हैं, एक आमाशय की तरफ चल जाता है, एक फेफड़े की तरफ चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे जहाँ से अलग होती हैं दोनों नलियाँ, वहीं पे होता है एक पहरेदार, जिसको बोलते हैं इपीग्लोटिक्स। अब ये इपीग्लोटिक्स करता क्या है, ये अगर खाना हम खा रहे हैं तो खाना किधर जाना है ये ही निर्धारित करता है। अब ये निर्धारित करता है तो इसको निर्देश कौन देता है? इसको निर्देश देता है हमारा ये खोपड़ी यानी कि ब्रेन निर्देश करता है। जैसे कि आप खाना मुँह के पास में लेके जाते हैं, मुंह में डालते हैं, वैसे निर्देश दे दिया जाता है एपिग्लोटिक्स को, हाँ भाई खाना गया मुंह में, अब अंदर जाने वाला है, तो कृपया श्वास नली को बंद करें, आमाशय वाली नली, फूड नली को खोल दें। तो ये इस साइड में घूम जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो इस साइड में इसको ब्लॉक कर देता है ये वायु वालों को, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं फेफड़े का संरचना है और ये हमारे पेट का संरचना है, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र का संरचना। ओके, तो इस नली को ब्लॉक करेगा तो फूड यहाँ से होते हुए यहाँ पे चला गया हमारे आमाशय में चला जाएगा। इसके बाद जब यहाँ से खाना यहाँ तक चला जाएगा तो यहाँ पे ये फिर ऐसे सीधा हो जाएगा, और सीधा होने के बाद में फिर कहाँ पे ये किस चीज़ को बंद करेगा? इस वाली नली को बंद करेगा। अब यहाँ से वायु आना स्टार्ट हो जाएगी, वायु आएगी हमारे फेफड़े में। तो इसका काम क्या होता है? वायु एंड भोजन को निर्धारित करना कि किस तरफ जाना है इसको। ओके, तो अब गलती क्या होती है हमें हिचकी आने के लिए? मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और हमारा दिमाग कहीं और बिजी है, कि जैसे कि कोरोना में कितने लोग मर रहे थे, लॉकडाउन से पहले हम क्या थे, अब इस समय क्या हैं, लॉकडाउन पहले हम कितने ठाट बाट से रहते थे, इस समय साले 1-1 रुपए के लिए मरना पड़ रहा है। आप खा रहे हो और सोच रहे हो, आप खा रहे हो, सोच रहे हो। तो इस समय पे क्या होता है?
जब आप कहीं और अपना दिमाग बिजी किए हो, कहीं और अपना दिमाग बिजी किए हो, तो ये एपिग्लोटिक्स को ये दिमाग इंस्ट्रक्शन देना भूल जाता है कि भाई साहब आपको कहाँ का रहना है। अब ये तो बीच में खड़ा हो जाता है। अब जब आप कहीं पे और सोच रहे हो तो ये क्या करता है, दिमाग एक करता है अबे सांस नली को बंद कर, भोजन आ रहा है, और दूसरा बोलता है अबे यार खाने वाली नली को बंद कर, सांस आ रही है, हवा आ रही है। अब ये एपिग्लोटिक्स एकदम कंफ्यूज हो जाता है साला कि ये हम बंद करें तो करें किसको। तो ये क्या करता है, बीच में डंडा जैसे खड़ा हो जाता है। अब ये खड़ा हो गया, अचानक से ये क्या किया, अब मान लीजिए बीच में ही खड़ा हो गया। अब आपने भोजन निगला तो आधा भोजन तो इधर गया, आधा भोजन इधर आने लगा। अब भोजन यहीं पे आने लगा, यहाँ तक जैसे ही पहुँचा था, अभी रास्ते में ही था, थोड़ा सा प्रवेश द्वार में थोड़ा सा प्रवेश किया। अब ये क्या किया, फेफड़ा टुकुर टुकुर देख रहा है, भाई साहब ये तो गलत रास्ते में आ रहा है, खाना तो गलत रास्ते में आ रहा है, इसको इधर ही जाना चाहिए, इधर ये क्या करने आया, विदाउट परमिशन के इधर क्यों आ रहा है, आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड तो इसके पास है ही नहीं इधर जाने का। अब ये क्या करेगा, अब ये साली इधर कहाँ तू आ रहा है, तो ये क्या करेगा, हचाक दे मारेगा ऊपर। अब ये हचाक दे मारेगा तो अभी तो ये थोड़ी जगह था, थोड़ा सा ही अंदर आया था, तो ये क्या करेगा, भोजन इधर से होके इधर चला आएगा। तो आपको ऐसे बस इतना ही हिचकी आएगी, इतनी हिचकी आएगी, फिर आप उससे दिमाग को ठोकने को अबे कहाँ बिजी था, इधर देख, इधर देख, इधर देख, गड़बड़ी हो गई, इधर देख, तो आप दिमाग को ठोकने लगोगे। फिर आपका दिमाग उधर छोड़ेगा, अबे छोड़ यार लॉकडाउन वाली बात, चल भोजन को देखते हैं। तो इस एपिग्लोटिक्स को देखेगा, आप पानी पियोगे तो ये भोजन यहाँ से सरक के इधर चला आएगा। ये तो हो गई छोटी सी हिचकी के बारे में। अब मान लीजिए आप खा रहे हो, अचानक से हचाक दे आए, हड़ाए और आपके भोजन नाक से निकलने लगे, तो इस कंडीशन को कैसे फॉलो किया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, फिर वही कंडीशन वही होगा, सिर्फ थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये होगा। मान लीजिए आप खाना खा रहे हो तो आपका दिमाग कहीं और बिजी है। किसी को देखा आपने, कितना अच्छा था, कितना सुंदर था, कौन सा ड्रेस पहना था, क्या किया था, पहले कितना रुपए उड़ाते थे, अब क्या कर रहे हैं, पहले कितना दारू पीते थे, अब क्या कर रहे हैं, बहरहाल पैसे कितनी किल्लत है लॉकडाउन की वजह से। तो ये सब आप सोच रहे हो, खाना खा रहे हो। अब आपको खाने की निकलने की बारी आई, आपका दिमाग वहाँ पे बिजी है। अब क्या होगा गाइज, पहले वाली कंडीशन में तो ये एपिग्लोटिक्स बीच में खड़ा हुआ था, अब ये क्या किया, खाना आप खा रहे हो, ये बंद कर दिया, फूड लाइन को बंद कर दिया, साला जा, फूड लाइन को बंद कर दिया, भोजन किस में भेज दिया, फेफड़े में। अब कंडीशन क्या होगी, यहाँ से भोजन यहाँ पे आया और यहाँ तक चला आया, पहले तो यहीं तक था, लेकिन अब ये भोजन यहाँ तक चला आया। अब क्या होगा भाई साहब, फेफड़ा तो अब घुसिया गया। भाई साहब अभी एक को हमने रोका कि अरे यार अभी यहाँ पे वायु की ज़रूरत है, भोजन की नहीं, यहाँ पे हीमोग्लोबिन आएगा ऑक्सीजन लेने के लिए, आपका खाना नहीं लेने आएगा। लेकिन ये नहीं मान रहा है, घुसिया जा रहा है दिमाग। तो ये क्या करे, फिर से हचाक दे मारेगा, फिर से हुमच के मारेगा, एक बार हुमच के ना, फिर नाक वाक से निकलने लगेगा इसे धर 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 चावल। ओ माय गॉड, नाक वाक से निकलने लगा चावल। और जो आप खाए हो खाना, और ये एक बार नहीं मारेगा, ये 2-3 बार मारेगा, फिर हचाक दे मारेगा, फिर सोचेगा अबे देखेगा, अबे टुकुर टुकुर देखेगा, अबे साफ़ हुआ कि नहीं है, अभी थोड़ा सा है, फिर मारे एक बार, फिर मारे एक बार। तो 3-4 बार में मार के आपके नाक से पूरा खाना निकाल देगा, नाक से मुंह से आप निकलने लगेगा पूरा, एकदम से कहोगे जा। तो इस समय क्या होगा, जब आपके नाक और मुंह से खाना निकलने लगेगा तो आप इसे दिमाग को ठोकोगे, अबे सरक 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 नीचे सरक। तो यहाँ पे क्या होगा, आप दिमाग को ठोक के क्या कर रहे हो, उस जगह से जहाँ पे याद कर रहे थे उस जगह से आप यहाँ नीचे इधर ला रहे हो, हाँ इधर आए, दिमाग इधर आए, एपिग्लोटिक्स करे। अब उस समय क्या होगा, जब आपका दिमाग इधर आएगा ना, तो खटाक से इस नली को खोलेगा, आप धड़ाक से पानी पियोगे और सांस वाली नली को बंद करेगा, पूरा यहाँ नली साफ़ होगी और भोजन किस में चला जाएगा, आमाशय में चला जाएगा, जो बचा कुचा है बाकी सब जो है नाक से निकल जाएगा आपके। ये हो गई हिचकी के बारे में, हिचकी आती क्यों है। और बात करते हैं अब जो याद करने वाली बात, तो यहीं पे कंफर्म हो गया कि हिचकी आती क्यों है। आपने समझ लिया, जब भोजन सांस नली में आने लगता है, इस वाले फेफड़े में, तब हिचकी आती है। गाइज हिचकी हमको इसलिए आती है जब हम किसी को याद करते हैं। अभी हमने बताया ना कि जब हम किसी को याद करते हैं एपिग्लोटिक्स खड़ा हो जाता है, ना कि कोई दूसरा बंदा याद करता है तब आपको हिचकी आती है। अगर आपको हिचकी, अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तब भी हिचकी आ रही है, तो आपके अंदर पानी की कमी है। पानी की कमी कैसे,
वो समझ लेते हैं। मान लीजिए खाना खाए आप, थोड़ा सा पानी नहीं पिए और भोजन यहीं नली में अटक चुका है, अब आपको हिचकी आ रही, यहीं पे चिपक चुका है, अब ईपीग्लोटिक्स को इधर उधर मूव करने में दिक्कत हो रही है, तो ये फेफड़ा क्या करेगा, हिचकी लाएगा कि मारा धाए से ईपीग्लोटिक्स फ्री हो और यहाँ से नीचे जाए, ओके, भोजन इस साइड में चला जाए, तो ये धाए धाए मारेगा। तो उस समय आपको आवश्यकता होती है पानी पीने की, आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, हिचकी बंद हो जाती है तुरंत। अब बात करते हैं, अगर कोई बंदा आपको याद कर रहा है तो प्रॉब्लम उसको होगी, आपको नहीं, ओके, क्योंकि ये हिचकी भोजन से आती है, आपके दिमाग कहीं और बिजी होने के कारण ईपीग्लोटिक्स हिचकी लाता है, ओके। अब हिचकी और याद में बहुत ज़्यादा अंतर है। कोई जब याद करता है तो कुछ अजीब सा होता है, और कोई हिचकी आती है तो वो हमारे सिस्टम की दिक्कत होती है, ये वाली सिस्टम की। ओके गाइस, तो ये बस छोटी सी जानकारी है, जो समझने वाले होंगे समझ गए होंगे याद करने के लिए और हिचकी आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।